दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड और खुश हूँ। फ्रेंड्स, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ बिकॉज आई हैव ब्रॉट अ टॉपिक फॉर यू जो नॉलेज और मोटिवेशन से भरपूर है, विच इज़ फुल ऑफ नॉलेज एंड मोटिवेशन। इस वीडियो के प्रत्येक सेंटेंस को ध्यान से देखिए। वॉच ईच सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो केयरफुली कि वह किस तरीके से लिखा गया है एंड नोटिस हाउ इट इज़ रिटन, उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया गया है एंड हाउ इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। और जब आप दूसरी बार वीडियो देखेंगे एंड व्हेन यू वॉच द वीडियो अ सेकेंड टाइम, तो मेरे बोलने के साथ साथ देन अलोंग विथ माई स्पीकिंग प्रत्येक सेंटेंस को मेरे पीछे दोहराएंगे। रिपीट ईच सेंटेंस आफ्टर मी, जोर जोर से बोलकर, बाई स्पीकिंग लाउडली। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश में इम्प्रूव करने में। दिस विल रियली हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज मैं आपसे दिल से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू शेयर समथिंग फ्रॉम माय हार्ट। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को बदलेंगे। मेनी टाइम्स वी थिंक वी विल चेंज आवर लाइफ। नई चीज़ें सीखेंगे, नए तरीके अपनाएंगे। वी विल लर्न न्यू थिंग्स, ट्राई न्यू मेथड्स। लेकिन असल में हम दिन ब दिन वही चीज़ें दोहराते रहते हैं। बट इन रियलिटी वी कीप रिपीटिंग द सेम थिंग एवरी डे। उठो, मोबाइल स्क्रॉल करो, काम करो, फिर वही स्क्रॉलिंग। वेकअप, स्क्रॉल द मोबाइल या स्क्रॉल द फोन, वर्क, देन स्क्रॉल अगेन। कभी लगा है आपको कि आपकी हैबिट ही आपकी लाइफ चला रही है? हैव यू एवर फेल्ट लाइक योर हैबिट आर रनिंग योर लाइफ? असल में साइंस कहता है कि 35 की उम्र तक, इनफैक्ट साइंस सेज दैट बाय एज ऑफ 35 हमारे 95% थॉट्स और बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। 95% ऑफ आवर थॉट्स एंड बिहेवियर्स बिकम ऑटोमेटिक। मतलब आप जो बार बार सोचते हो वही आप बनते हो। इट मीन्स what you think repeatedly is what you become। और सबसे ज़रूरी बात, हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ब्रेन इज नॉट अ मशीन। हमारा दिमाग एक लिविंग गार्डन की तरह है, और ब्रेन इज लाइक अ लिविंग गार्डन। हर थॉट्स, हर इमोशन एक बीज होता है। एवरी थॉट, एवरी इमोशन इज अ सीड। अच्छे बीज से कॉन्फिडेंस, स्किल और फोकस बनते हैं। गुड सीड्स बिल्ड कॉन्फिडेंस, स्किल एंड फोकस। बुरे बीज से डर, डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा होता है। बैड सीड्स कॉज फियर, डाउट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ होता है टाल मटोल करना। अब सवाल ये है, आप कौन से बीज बो रहे हैं? नाउ द क्वेश्चन इज, विच सीड्स आर यू प्लांटिंग एवरी डे? बहुत लोग कहते हैं जब मूड बनेगा तब शुरू करूंगा। Many people say I will start when I feel like it। लेकिन दिमाग मोटिवेशन से नहीं, एक्शन से बदलता है। बट द ब्रेन डज नॉट चेंज विथ मोटिवेशन, इट इट चेंजेस विथ एक्शन। पहले स्टेप लो, फिर दिमाग बोलेगा अरे ये तो इम्पोर्टेंट है। टेक द फर्स्ट स्टेप एंड योर ब्रेन विल से ओह दिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। इसलिए जब भी मन करे रुकने का, खुद से कहो, सो वेन एवर यू फील लाइक स्टॉपिंग, टेल योर सेल्फ, फीलिंग की ज़रूरत नहीं, बस स्टार्ट कर दो। यू डोंट नीड अ फीलिंग, जस्ट स्टार्ट। हर बार जब आप एक हैबिट रिपीट करते हैं, एवरी टाइम यू रिपीट अ हैबिट, आप अपने दिमाग में एक नया रास्ता बनाते हो। यू बिल्ड अ न्यू पाथ इन योर ब्रेन। छोटा सा चेंज भी अगर रोज रिपीट हो, इवन अ स्मॉल चेंज इफ यू रिपीटेड डेली,
तो आपकी पहचान बदल सकता है। कैन ट्रांसफॉर्म योर आइडेंटिटी। ये सेंटेंस एक साथ है। छोटा सा चेंज भी अगर रोज रिपीट हो तो आपकी पहचान बदल सकता है। इवन अ स्मॉल चेंज इफ रिपीटेड डेली कैन ट्रांसफॉर्म योर आइडेंटिटी। ये दोनों सेंटेंस एक साथ है। अगर आप चाहते हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो शुरुआत छोटे से करो, 5 मिनट डेली स्पीकिंग से। स्टार्ट स्मॉल, जस्ट 5 मिनट डेली स्पीकिंग। एक और बात जो लोग इग्नोर करते हैं, अनदर थिंग पीपल इग्नोर, वो है ध्यान यानी फोकस। इज अटेंशन और फोकस। अब ये दोनों सेंटेंस एक साथ हैं। अनदर थिंग पीपल इग्नोर इज अटेंशन और फोकस। एक और बात है जो लोग इग्नोर करते हैं, वो है ध्यान यानी फोकस। आपका दिमाग उसी चीज़ पर स्ट्रांग होता है। योर ब्रेन बिकम स्ट्रांग ऑन द थिंग जिस पर आप अटेंशन रिपीटेडली डालते हैं। यू फोकस ऑन रिपीटेडली। अगर आप बस स्क्रॉल कर रहे हो, इफ़ यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग ऑल डे, तो दिमाग सैलो चीज़ों में एक्सपर्ट बन रहा है। योर ब्रेन इज बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन सॉलो थिंग्स। सॉलो का अर्थ होता है ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को समझना, बहुत कम नॉलेज रखना किसी टॉपिक के बारे में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस, सीखना और रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हो, बट इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग का अर्थ है जो आप ज्ञान सीख रहे हो उसको यूज करना, बोलना। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है, आप सीख रहे हो तो उसको बोलना शुरू करो, तो आपका दिमाग भी ग्रोथ की तरफ रिवायरिंग करता है। योर ब्रेन रिवायर्स इटसेल्फ टुवर्ड ग्रोथ। से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फियर स्ट्रेस आइदर। अगर स्ट्रेस को सही तरीके से यूज करो, इफ़ यू यूज स्ट्रेस द राइट वे, जैसे स्पीकिंग प्रैक्टिस या पब्लिक स्पीकिंग, लाइक स्पीकिंग प्रैक्टिस और पब्लिक स्पीकिंग, तो दिमाग और मजबूत बनता है। योर ब्रेन बिकम्स इवन स्ट्रोंगर। लेकिन स्ट्रेस के बाद रेस्ट जरूरी है। बट आफ्टर स्ट्रेस रेस्ट इज नेसेसरी। और सबसे बड़ा रिवायरिंग टूल है नींद। एंड द बिगेस्ट रिवायरिंग टूल इज स्लीप। जब आप सोते हैं, व्हेन यू स्लीप, तब दिमाग सारे अच्छे हैबिट्स को मजबूत करता है। योर ब्रेन स्ट्रेंथन ऑल द गुड हैबिट्स। तो दोस्तों याद रखो, सो फ्रेंड्स रिमेंबर, आपका दिमाग हर दिन बदल रहा है। योर ब्रेन इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे। आप या तो खुद बदलोगे या वो बिना सोचे समझे बदलता रहेगा। यू आइदर चेंज इट योर सेल्फ और इट विल चेंज ऑन इट्स ओन विदाउट योर कंट्रोल। तो चलो आज से एक छोटा सा एक्शन लो। सो फ्रॉम टुडे टेक वन स्मॉल एक्शन और अपने दिमाग को रिवायर करना शुरू करो। एंड स्टार्ट रिवायरिंग योर ब्रेन। रिवायर का मीन्स है उसमें नई नई हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना, उसको रिवायरिंग कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।